जर्नलिस्ट महोदय, ये हास्यास्पद वक्तव्य अच्छा नहीं लगता। एक सेलिब्रिटी जो करोड़ों रुपया लेता है अपने काम के बदले में, एक्टिंग के बदले में, और वो जो है तानाशाह बन करके या एक जो है राजा रजवाड़े की तरह जाकर करके हिरन का शिकार करता है। कभी गरीबों को किसको बिस्किट खिलाते देखा है सलमान खान? कभी किसी की शादी ब्याह मुसलमान के बच्चियों को कराया है सलमान खान? क्या अपनी इनकम का जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मदरसा में या सड़कों पे या मस्जिद के सामने भीख मांग रहे हैं, उनको कोई सहारा दिया है? ये सलमान खान अपने शौक पूरा करने के लिए हिरन के पीछे भागते हैं, शिकार करते हैं और बचने के लिए कहते हैं कि मैं बिस्किट खिला रहा हूं। ये वन विभाग का भी कानून का उल्लंघन है कि आप किसी भी जो राष्ट्रीय और जो मानव हमारे जो है पशु पक्षी हैं, उनको आप बिना वन विभाग के इजाजत के या बिना उनकी देखरेख के आप कुछ नहीं दे सकते। यहां तक कि बंदरों को भी दाना नहीं देने का आदेश। ऐसी सूरत में सलमान खान बचने के लिए, बगले झांकने के लिए बिस्किट और पानी देने की बात कर रहे हैं, जबकि सही माने में यह है कि बिश्नोई समाज का एक आस्था है। हर समाज का अपना एक आस्था होता है, धर्म होता है। सब अपने अपने हिसाब से धर्म का पालन करते हैं और उस आस्था पे आपने चोट किया। आपने काला हिरन, जिसका शिकार करने पर सरकार की पाबंदी है, उसके पीछे भागना, उसके पीछे आप जो है अपने को दिखाना कि मैं देखो एक विलुप्त वनस्थली पशु को मैंने वध कर रहा हूं, तो ये जो है आपकी दादागिरी है, नहीं तो क्या है? इस पे आप पे कानूनी सजा होती है। आप जमानत लेते हैं, सालों साल आप पे केस चलता है, और ऐसी सूरत में एक समाज ये कहता है कि आप हमारे समाज का अपमान किया है, आप माफी मांग लीजिए। तो आप दबंगगिरी दिखाते हैं, माफी नहीं मांगते। आप ये दिखाते हैं कि मेरे तो प्रधानमंत्री, मेरे तो सरकार, और मैं तो डॉन हूं, मैं तो बहुत बड़ा हीरो हूं। तो हीरो क्या होता है? एक्टिंग करने वाला, पैसा नाच डांस कर करके पैसा कमाने वाला होता है। गांव देहात में जो बच्चे बच्चियां डांस करती हैं, उसको लौंडा और लौंडी कहा जाता है। आप फिल्म के अंदर, रील के अंदर हीरो हो सकते हैं, रियल हीरो नहीं हो सकता। अगर रियल हीरो है तो बिश्नोई समाज ने आपसे जब विरोध किया तो आप लड़के दिखाइए। आप किसी को मार सकते हैं, आप गाड़ी शराब पी करके चढ़ा सकते हैं, और फिर आप जो है आप क्षमादान नहीं मांग करके आप जो है दादागिरी दिखाएंगे। ये कहाँ का न्याय है, इंसाफ है? भारत के अंदर कानून है, कानून के अंदर सबका अधिकार समान है। और ऐसी सूरत में सलमान खान ने जो कुकर्म किया है, जो सलमान खान ने जो हरकतें की है, वो एक समाज को घात पहुंचाया है। वो गुंडा है, बदमाश है, क्या है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लेना है कि एक समाज पे अगर घात पहुंचा है तो उस समाज से, उनके बीच में जाकर करके करबत जो है माफी मांगनी चाहिए। और इसी तरह से जब सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि जनता का हित में काम नहीं करता तो उसे माफी मांगना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, न कि हेकड़ी दिखाना चाहिए। दोस्त साहब, आपने तमाम आरोप देश के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान पे लगाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमान खान 70% अपने कमाई का जरिया गरीबों में दान करते हैं, जिनका एक ट्रस्ट चलता है बीइंग ह्यूमन। मेरा दूसरा सवाल है, क्या बिश्नोई समाज सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गया है?
और एक और आखिरी सवाल मैं करूंगा, जब सलमान खान ने हिरन को मारा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही नहीं कि सलमान खान ने मारा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सलमान खान आके माफी मांगे? पहली बात तो ये कि सलमान खान हो या आमिर खान हो या शाहरुख खान, ये सब एक आर्टिस्ट है, और एक आर्टिस्ट को बहुत बड़ा सुपरस्टार या आप सेलिब्रिटी हम मानते हैं तो कौन बनाता है? जनता बनाता है। जनता जो है पैसा टिकट खरीद करके पिक्चर देखता है, वाहवाही करता है, उसको आगे बढ़ाता है, और उस आधार पे उनको टीआरपी मिलता है, उनको नाम होता है, और वो बड़ा बन जाते हैं। बड़ा क्या बन जाते? और फिर आपका सवाल है कि वो जो है अपनी इनकम का 70% गरीबों को दिया, तो किस गरीब को दिया, कहां दिया? उन्होंने ट्रस्ट बनाया, ह्यूमन एक ट्रस्ट और संस्था बनाया, उसमें उन्होंने टैक्स बचाने की बात की, अपना जो इनकम का टैक्स बचा करके फार्म हाउस बना रहे, अपना अय्यासी में खर्च कर रहे हैं, और आप कहते हैं गरीबों को दिया। तो किस गरीब को दिया? कहीं आपके पास कोई आंकड़ा है तो जनता को बताइए, जर्नलिस्ट महोदय। दूसरा सवाल आपका था कि बिश्नोई को किसने जो है ये इतना बड़ा अधिकार दिया। अगर बिश्नोई गलत है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, उसको आजीवन कारावास, वैसे भी जेल में है वो। तो अगर उसको बढ़ावा कोई दे रहा है तो प्रशासन दे रहा है, और प्रशासन क्यों दे रहा है, ये प्रशासन उसका जवाब दे। बिश्नोई कौन होता है? बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई एक व्यक्ति है, और वो कहता है कि मैं अपने समाज के हक और अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, मैंने तो सिर्फ इतनी बात किया था कि वो माफी मांगे, तो माफी नहीं मांगा। अब उस पर नरगर जो है ब्लेम लगाना कि इतना पैसा मांग रहा है, इतने डॉन और इतनी बदमाशियां, ये गुंडागर्दी, ये सब गोदी मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो पेड मीडिया है, जो अपने को बात करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए अनर्गल न्यूज बना करके जनता के सामने परोसती है, जो ये उचित नहीं है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उस आधार पर कानून को काम करना चाहिए, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, ना कि नफरत फैलाने वाली बातों पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा सवाल आपका रहा माफी मांगने, तो मैंने बार बार कहा कि अगर माफी मांग लेने से क्या छोटा आदमी हो जाता? लेकिन अगर सलमान खान माफी मांगता है तो जाहिर सी बात है कि दोषी करार हो जाएगा कि इसने हरिन को मारा है। जब हिरन के पीछे जब वो भागे, जरूरी नहीं है कि मर गया, मर जाता तो हत्या, तब तो फिर ये सलमान खान बचते नहीं, तब तो इनको जमानत नहीं मिलता। जमानत मिली है इसी आधार पर कि हिरन के पीछे आप भागे। जब आपको सब पूछा गया तो आपने कहा तो मैं तो चाय और बिस्कुट खिला रहा था। तो जब आप हिरन के पीछे नहीं भागे तो चाय और बिस्कुट किसको खिला रहे थे? ये सवाल है। आप पानी पिला रहे थे तो हिरन को पिला रहे थे ना, तो हिरन को पिला रहे थे, इसका मतलब हिरन के पीछे गए। और जो है काला हिरन जिसपे आपको किसी तरह का आपको जो है उसमें प्रावधान नहीं डालना था, आप गाड़ी से लेके गए, अपने दोस्तों के साथ गए, उसकी वीडियो, उसका बहुत सारे गवाह, और जब कोर्ट में चला सालों साल और उसी आधार पे आपको जमानत मिली है, आप कहते हैं मैंने हिरन को नहीं मारा। आपने मारने की कोशिश की है। एक मार देने पे 302 धारा लगती है, जिसको फांसी मिलता है, आजीवन कारावास होता है, और जो मारने की कोशिश करता है और नहीं मरता मान लीजिए तो 304 और 304A लगता है, जिस पर जमानत नहीं होती। आप अगर वो आप मारने की कोशिश की थी, मर जाता तो क्या होता? बच गया तो आप कहते नहीं मैंने नहीं मारा। तो आप जो है उससे बच नहीं सकते। हर का एक कानून का एक विधि विधान है। लेकिन मारा तो नहीं ना। कोशिश की, आपने कोशिश की, आप वहां पे हिरन आखेट करने गए थे, आप वहां पे राजस्थान के जंगलों में क्या आप जो है घूमने के लिए शूटिंग कर रहे थे? शूटिंग कर रहे थे। कौन की कर रहे थे? गलत बात कर रहे थे। शूटिंग हो रहा था, आपको नहीं पता? 1995 में मूवी की शूटिंग हो रही थी वहां पे। कोई शूटिंग नहीं होता, शूटिंग का स्थान अलग था, और जो आखेट कर रहे थे वो जंगल का एक अलग हिस्सा था, जहां वो मौज मस्ती अपने दोस्तों के साथ जो है वो शराब की बोतल और बियर की बोतल के साथ मौज मस्ती चल रहा था, गोलियां चल रही थी।